आज हम कूलाम का स्थिर विद्युत बल के नियम के बारे में जानेंगे कि कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम क्या है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया है, दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अगर दोनों पे विपरीत चार्ज है यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यहाँ पे है। यहाँ पे भी Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अगर दोनों पे सेम चार्ज है यानी दोनों पे प्लस या दोनों पे माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो बल की दिशा यहाँ पे दिखाया गया है कि बल की दिशा ए होगी। तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है कूलाम के नियमानुसार, और जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है वह दोनों आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल F है वह व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। जब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो यहाँ पे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसे हम क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। तो F इक्वल स्मॉल k Q1 Q2/r²। जहाँ पे जो स्मॉल k है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम आवेश बल और दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन लिया जाए, आवेश का मात्रक कूलाम लिया जाए और दूरी का मात्रक मीटर लिया जाए, तो प्रयोगों द्वारा K का मान क्या पाया गया, K का मान पाया गया 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यह पाया गया। तो जब हम यह मान इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल 9×10⁹ Q1 Q2/r², और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है। जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो सुविधा के लिए K का मान क्या रखा गया, 1/4πε0, और जो K का मान है वह किसके बराबर है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के। तो जो 1/4πε0 का मान होगा वो भी किसके बराबर होगा, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के। तो जब हम K के जगह पे ये मान पुट कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हैं तो बल दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा F, वह क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका
फार्मूला, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, और वह वैद्युत बल क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन।